नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं कि क्लास 8 एनसीईआरटी की बुक में ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, तो आज जो हम करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। ठीक है, तो कृषि चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, इसको आप देखेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है कि यानी कि कृषि क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देखेंगे। कृषि यानी फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुपालन संबंधित सभी क्रियाएं कृषि कहलाती हैं। कृषि एक क्या प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, दूसरा क्या कहा जा रहा है कि उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। तो उसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड में। ठीक है, देखिए कृषि को प्रभावित करने वाले कारक स्थलाकृति, मृदा, जलवायु। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, स्थानांतरित कृषि क्या है, इस कृषि की क्या हानियां हैं। तो यहाँ पर देखेंगे स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरीय कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है और फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद यह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। इसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं, झूम कृषि भी कहते हैं। इसे नुकसान क्या है कि पहला है कि मृदा अपरदन होता है, वनों का ह्रास होता है, पर्यावरण क्या प्रभावित होता है। ठीक है, चौथे क्वेश्चन को देखते हैं कि रोपण कृषि क्या है। रोपण कृषि आपसे पूछा जाएगा, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि रोपण कृषि क्या है। तो पहले देखेंगे, रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। इसे बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता से लगाया जाता है, किया जाता है या आवश्यकता होती है। तीसरा, इसमें वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। चौथा है, इसमें मुख्यतः चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला आदि की एकल फसल उगाई जाती है। ठीक है, अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन कि सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है। अब आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि सरकार द्वारा किसानों को कृषि विकास में मदद। पहला क्या है, सरकार द्वारा किसानों के बिखरे खेतों को चकबंदी द्वारा एक स्थान पर एकत्रित किया जाता है। ठीक है, दूसरा है, सरकार किसानों को उर्वरकों, कृषि उपकरणों तथा कीटनाशकों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। तीसरा है, किसानों को उच्च उपज देने वाले बीज तथा उर्वरक आदि उपलब्ध कराकर उत्पादन बढ़ाने में सहायता करती है। ठीक है, चौथा है, सरकार कृषि उत्पादों के भंडारण तथा वितरण को सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमें कि सही आपको बताना है, सही उत्तर को चिन्हित करना है। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि उद्यान कृषि का अर्थ क्या है, आपको बताना है। तो उद्यान कृषि का अर्थ होता है यहाँ पर ऑप्शन ग सही है कि फलों व सब्जियों को उगाना। ठीक है, दूसरा है कि सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है। तो सुनहरा रेशा किसको पटसन के कहते हैं। कभी कभी पटसन न मिले तो वहाँ पर जूट आपको कर लेना। ठीक है, कहीं पर पटसन न मिले तो वहाँ पर आपको क्या जूट कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा है कि कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है, आपको बताना है। तो कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क। तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं कि कारण आपको बताना है, भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। तो इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, कि प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। भारत की कृषि में फलों, फसलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन शामिल है। ये सभी क्रियाएं प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है, इसलिए कृषि का एक प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, दूसरा कारण बताना है कि विभिन्न फसलें क्या है, विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती है। विभिन्न फसलें देखते हैं ऐसा क्यों होता है। विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में इसलिए उगाई जाती हैं क्योंकि विभिन्न प्रदेशों में स्थलाकृति, मृदा और जलवायु विभिन्न होती हैं। विभिन्न स्थलाकृति, मृदा और जलवायु में विभिन्न फसलें ही पैदा होती हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर अंतर स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में अंतर बताना है कि प्राथमिक क्रिया और तृतीय क्रिया में क्या अंतर है, और दूसरा बताना है कि निर्वाह कृषि या गहन कृषि क्रिया में अंतर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि प्राथमिक क्रिया और तृतीय क्रिया में अंतर क्या है। प्राथमिक क्रिया, जिन क्रियाओं का संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है
उसे प्राथमिक क्रिया कहते हैं। जैसे क्या है, कृषि है, मत्स्य है, वानिकी है और प्राथमिक क्रिया की ये उदाहरण है। ठीक है। तृतीय क्रिया क्या है, जिन क्रियाओं का संबंध प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं के सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करना होता है, जैसे यातायात, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा और तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। ठीक है। दूसरा अंतर देखते हैं आप यहाँ पर, निर्वाह कृषि और गहन कृषि। ठीक है। निर्वाह कृषि और गहन कृषि का अंतर, तो यहाँ पर देखते हैं कि केवल कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाने वाली कृषि को क्या है, निर्वाह कृषि कहते हैं। ठीक है। दूसरा इसमें निर्वाह कृषि के अंतर्गत एक वर्ष में केवल एक ही फसल उगाई जाती है। इसमें कृषि के परंपरागत तरीके उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है। और गहन कृषि का मतलब होता है कि भूमि के एक छोटे टुकड़े पर अत्यधिक यानी अधिक परिश्रम द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। ठीक है। और क्या है कि गहन कृषि के अंतर्गत एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है। अगला है कि इसमें प्रति इकाई पूंजी और श्रम की मात्रा अधिक होती है। ठीक है। तो ये आपके हो जाएगा। अब पांचवा क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखना है। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर को करने के लिए। ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग।